एक दफ़ा का जिक्र है, एक सांप ने मुर्गी को काट लिया। जहर उसके जिस्म को जला रहा था। मुर्गी ने अपनी पनाह गाह यानी मुर्गी खाने में पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन दूसरी मुर्गियों ने उसे निकाल देना बेहतर समझा ताकि जहर ना फैले। मुर्गी लंगड़ाते हुए चली गई, बाहरी दर्द से ज़्यादा अंदर की तकलीफ से रोती हुई। वो सांप के काटने से नहीं बल्कि अपने ख़ानदान की तरफ से धुतकारे जाने और उनकी बेहिसी और हकारत से ज़्यादा दुखी थी, जबकि उसको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो चली गई, बुहार में तपती हुई, एक टांग घसीटते हुए। सर्द रातों के रहमो करम पर हर कदम पर एक आंसू गिरता। मुर्गी खाने में मौजूद दूसरी मुर्गियां उसे दूर जाता देखती रहीं और उसे उफ़क़ में गुम होता हुआ देख के कुछ ने कहा, जाने दो उसे, अच्छा है हमसे दूर जाके ही मर जाएगी। और जब वो मुर्गी आखिरकार उफ़क़ की वसत में गुम हो गई तो सब ने यकीन कर लिया कि वो मर चुकी है। कुछ ने तो आसमान की तरफ देखा, गिद्धों को उड़ता देखने की उम्मीद में, जो कुछ ही लम्हों में उस मरी हुई मुर्गी को नोच नोच के खा जाएंगी। वक्त गुजरता गया। एक दिन एक परिंदा मुर्गी खाने में आया और ख़बर दी, तुम्हारी बहन जिंदा है। वो एक दूर के गार में रहती है, वो सेहत याब हो गई है, लेकिन सांप के काटने की वजह से एक टांग खो चुकी है। उसे खाने की तलाश में मुश्किल हो रही है और उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। खामोशी छा गई और फिर बहाने शुरू हो गए। मैं नहीं जा सकती, मैं अंडे दे रही हूँ। मैं नहीं जा सकती, मैं दाना ढूंढ रही हूँ। मैं नहीं जा सकती, मुझे अपने बच्चों की देखभाल करनी है। एक एक करके सब ने इनकार कर दिया। परिंदा बगैर किसी मदद के गार की तरफ लौट गया। फिर वक्त गुजरता गया। बहुत बाद में परिंदा दोबारा आया, लेकिन इस बार अफसोसनाक खबर के साथ, तुम्हारी बहन वफात पा चुकी है। वो गार में अकेली ही मर गई। कोई उसे दफनाने या उसका मातम करने वाला नहीं। उस लम्हे सब पर बोझ आ गया। मुर्गी खाने में गहरे अफसोस की लहर दौड़ गई। अंडे देने वाली मुर्गियां रुक गईं। दाना ढूंढने वालों ने बीज छोड़ दिए। बच्चों की देखभाल करने वाली मुर्गियों ने एक लम्हे के लिए अपने बच्चों को भुला दिया। पछतावे ने किसी भी जहर से ज़्यादा तकलीफ देना शुरू कर दी। उन्होंने खुद से पूछा, हम पहले क्यों न गए? और फिर बगैर फासला देखे, रास्ते को नापे, सब गार की तरफ रवाना हो गए, रोते और अफसोस करते हुए। अब उनके पास उसे देखने की वजह थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब वो गार में पहुँचे तो उन्हें मुर्गी नहीं मिली, सिर्फ एक ख़त मिला जिसमें लिखा था, ज़िंदगी में अक्सर लोग आपकी मदद के लिए सड़क पार नहीं करते, लेकिन आपको दफनाने के लिए दुनिया अबूर कर लेते हैं। और जनाजों पर ज़्यादा आंसू दर्द के नहीं बल्कि पछतावे और शर्मिंदगी के होते हैं। सबक ये मिलता है कि दूसरों की ज़िंदगी में उनके मुश्किल वक्त में मदद करें, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछतावा रह जाए।